सो भैया फियर को टाटा बाय बाय कर दो। अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हो, मार्क्स आना चाहते हो तो फियर को टाटा बाय बाय कर दो। घर में तो मुझे ऐसा लगता है कि यार बच्चों को ना जरूरत के हिसाब से बड़ा छोटा बना दिया जाता है। अगर तो तुम्हारे काम की कोई चीज है तो वो कहेंगे अब तुम बड़े हो गए हो, चलो करो ये चीज। लेकिन अगर तुमसे कुछ नहीं कराना, बेटा तुम अभी बच्चे हो, देखो बेटा एग्जाम तो स्कूल में होते हैं लेकिन क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं आते, सो उसकी भी टेंशन नहीं है। सब मैम के पास आए हो, फुल पैकेज मिलेगा बेटा, साथ में एक बात हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? दिस इज मानसी, वेलकम बैक टू दी चैनल। और ये वीडियो हमारे सेशन का पहला वीडियो होने वाला है, तो फटाफट से सब बच्चे सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ कि 9th में आके कैसा लग रहा है। डर लग रहा है, एक्साइटेड हो नए क्लास के लिए, या बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है क्योंकि सबने बता दिया कि तो मुश्किल क्लास होने वाली है। सो कैसा फील कर रहे हो? बिल्कुल अपनी जेन्युइन फीलिंग जो है ना वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि डरे हुए बच्चे आए हैं या एक्साइटेड बच्चे, एडवेंचरस बच्चे आए हैं कि हाँ भाई देख लेंगे 9th में कितनी बड़ी चीज होगी। सो कमेंट सेक्शन में ये चीज फटाफट बताओगे तुम लोग। अब बात करते हैं भाई, पूरे साल क्या क्या करना है, क्या सच में पूरे साल इतनी टेंशन लेनी है, क्या 9th बहुत तंग करने वाली है, तो सब सच तुम्हें मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। तो एक चीज तो पता चली गई भाई कि भैया जब 8th से हम 9th में आते हैं तो अपने जूनियर विंग से अब हम पहुंच गए हैं सीनियर विंग में। 8th क्लास तक जूनियर क्लास होती थी, ठीक है, स्कूल की वही गिनती की बुक्स होती थी, पढ़ लेते थे, कुछ बच्चे रट्टा मार लेते, कुछ बच्चे समझ लेते थे। लेकिन 8th तक एग्जाम देके अच्छे मार्क्स, या अगर बेकार मार्क्स भी आए तो क्या फर्क पड़ता है, अगली क्लास में तो आ गए हो, यहाँ मेहनत करके उसको चेंज कर लेंगे, है ना। सो जूनियर से हम सीनियर तक तो पहुंच गए हैं। तो अब ये जो जूनियर से सीनियर का चेंज आया है तो सिर्फ नंबर का चेंज तो नहीं होगा। अगर 8 से सिर्फ 9 होता तो इतनी बड़ी बातें तो नहीं होती कि अब तुम सीनियर हो गए हो। वैसे स्कूल में ज्यादा होता है कि सीनियर हो गए, घर में तो मुझे ऐसा लगता है कि यार बच्चों को ना जरूरत के हिसाब से बड़ा छोटा बना दिया जाता है। अगर तो तुम्हारे काम की कोई चीज है तो वो कहेंगे अब तुम बड़े हो गए हो, चलो करो ये चीज। लेकिन अगर तुमसे कुछ नहीं कराना, बेटा तुम अभी बच्चे हो, तो घर में तो तुम नहीं सीनियर अभी इतने होगे, मतलब पेरेंट्स की जरूरत के हिसाब से सीनियर जूनियर होते रहोगे। लेकिन स्कूल में अब तुम आ गए हो सीनियर क्लास में। अब बताओ करना क्या है और कैसे करना है। सबसे पहले मुझे वो मीम याद आ गया, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। सो भैया फियर को टाटा बाय बाय कर दो। अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हो, मार्क्स आना चाहते हो तो फियर को टाटा बाय बाय कर दो, ठीक है। जैसे 8th तक हम चिल माहौल में पढ़ते थे वैसे ही 9th में पढ़ेंगे। और मानसी मैम है ना, कोई भी तुम्हें डराए, कोई सीनियर तुम्हें आगे कहे बेटा 9th बड़ी मुश्किल है, तो आप कहना बेटा आप मानसी मैम से नहीं पढ़े थे क्या, इसलिए मुश्किल लगती है क्या। सो ध्यान रखना है, हमें डरना नहीं है भाई, सब चीजें करेंगे, सब चीजें साथ करेंगे। और जब तक जैसे जैसे हम क्लास को आगे बढ़ेंगे आप लोगों को बहुत जगह लगेगा कि यार इतना भी मुश्किल नहीं है, जब हम कंसेप्ट्स को समझेंगे। क्योंकि यहाँ पे किसी भी चीज का हम रट्टाफिकेशन नहीं करेंगे कि ये याद कर लो वो याद कर लो, नहीं। कंसेप्ट जब आपको किसी भी चीज का बच्चे कंसेप्ट समझ आ जाता है ना, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, फिर वो चीज कभी डिफिकल्ट नहीं लगती। डिफिकल्ट तब तक लगती है जब हम बेस छोड़ के एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अपने बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। और मैं आपके साथ पूरे साल रहने वाली हूँ, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो शुरुआत कैसे करनी है? देखो, सही शुरुआत करना बहुत जरूरी है, और आपकी सही शुरुआत होगी आपकी इन एनसीईआरटी बुक्स के साथ। एनसीईआरटी। अब मुझे एक बात बताओ यार, अगर ऐसा ही होता कि ये एमवीसी कोई बुक होती तो इतनी जगह, भाई हर जगह सिलेबस देखोगे, हर स्कूल में एनसीईआरटी बुक क्यों है, हर स्कूल अपनी अलग अलग बुक निकाल लेता। लेकिन कुछ तो बात है ना इस बुक में जो इतने लोग फॉलो कर रहे हैं और कितने सालों से चलती आ रही है। भाई 10-11 साल तो मुझे पढ़ाते हुए हो गए, मैं खुद जब 10th क्लास में थी, 9th क्लास में थी, तब भी ये एनसीईआरटी बुक्स थी। तो अगर ये इतने साल से चलती आ रही है मतलब कुछ तो इसमें खजाना छुपा हुआ है, और वो तुम तभी ढूंढ पाओगे जब तुम लग के इस एनसीईआरटी को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओगे, ठीक है। सो एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल, एक एक कंसेप्ट सब है उसमें, ठीक है। सो वो अच्छे से करना है। और उसके लिए क्या करना है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जाओगे अपने YouTube पे, आपको सर्च करना है क्लास 9 लर्न विद मानसी। आपको ये चैनल दिख जाएगा, जस्ट क्लिक ऑन दिस चैनल एंड वंस यू रीच द चैनल, सो यहाँ पे बच्चे प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे, देखो ऐसे यहाँ पे ऑप्शन होते हैं। वैसे तो मुझे पता है तुम्हें YouTube चलाना आता होगा, बट स्टिल कुछ बच्चों को ना कंफ्यूज, मैं बहुत बार कमेंट्स में पढ़ती हूँ कि मैम ये वाली वीडियो नहीं मिल रही, फिर बच्चे रिप्लाई में बोल रहे थे कि ये चैप्टर अपलोडेड है ऑलरेडी। सो कैसे, अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिल रही
तो आप ढूंढोगे, मैं वो बता देती हूँ। सो यहाँ पे सारे आपके पास अलग अलग कॉलम्स है, आपको जाना है प्लेलिस्ट में। जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे यहाँ पे आपको सब चैप्टर्स मिल जाएंगे बच्चे, चाहे वो साइंस के हों चाहे मैथ्स के हों, जो भी चैप्टर आपको इसमें से करना है। जैसे यहाँ पे हमारा फोर्स एंड लॉ एंड मोशन है, सो आप इस पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे पूरा सेशन मिल जाएगा, इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, साइंस में भी मैथ्स में भी, सब में, ठीक है। और दूसरी चीज, मान लो कि पूरी प्लेलिस्ट वगैरह नहीं, आप इतनी आपको लग रहा है यार नहीं समझ में आ रही, नहीं मिल पा रही, सो एक और इजी वे भी है कि आपको सिंपल यहाँ वीडियोस में जाना है। अब यहाँ तो लेटेस्ट वीडियोस आती रहेंगी, यहाँ पे जब भी आप देखोगे ना एक सर्च बार होता है, आपको इस पे क्लिक करना है एंड अपने चैप्टर का नाम, क्वेश्चन का नाम कुछ भी लिखोगे, सो वो वीडियो सर्च करके आपको दे देगा, ठीक है। तो किसी भी बच्चे को एटलीस्ट ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि यार मैम ने चैप्टर डाला हुआ है मुझे मिल नहीं रहा, ठीक है। तो आप यहाँ से ऐसे सर्च कर लोगे। ये तो आपने सुना होगा कि बोलेंगे देखो बेटा एग्जाम तो स्कूल में होते हैं लेकिन क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं आते, सो उसकी भी टेंशन नहीं है, सब मैम के पास आए हो, फुल पैकेज मिलेगा बेटा, पूरी एक एक चीज की हम तैयारी करेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि आपको पता है भैया एनसीईआरटी तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेगी। अगर सीधा एक्स्ट्रा क्वेश्चन से पहुंच जाओगे कुछ समझ नहीं आएगा, नाइन्थ बहुत मुश्किल लगेगी। एनसीईआरटी अपना फाउंडेशन, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करके आए हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे, टुच्चे से क्वेश्चन लगेंगे, हाँ ठीक है एक लेवल अप है, आ गया समझ, क्योंकि बेस क्लियर होगा, एनसीईआरटी आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेगी, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए हम लोग अभी पूरे सेशन में आप लोगों के लिए बुक्स भी इंट्रोड्यूस करते रहेंगे जिसमें हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, यहाँ प्रैक्टिस भी करेंगे और आपके पास भी वो मटेरियल होगा, ठीक है। तो उसकी आपको बिल्कुल टेंशन लेनी, वो सारी टेंशन मेरी है, आपको सिर्फ प्रॉमिस करना है कि हाँ हम आपकी बात मानेंगे, आपके साथ पूरा साल पढ़ेंगे, दैट्स इट। सारी टेंशन मेरी, क्योंकि हम तो हर साल 9th क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं, पता है मुझे भैया 8th क्लास से 9th क्लास में आती बच्चे सिलेबस देख के डर जाते हैं, सो सब टेंशन हमारी, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, आपको सिर्फ मेरा साथ देना है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और अब साथ में एक बार हो जाए, चलिए शुरू करते हैं। सो नया सेशन स्टार्ट करते हैं, खुशी खुशी होके। देखो बेटा मैं आपको कभी भी ना किसी भी लेक्चर में, चाहे मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ चाहे कुछ कर रही हूँ, मैं यहाँ आपको डराने नहीं आती कि बेटा 9th बड़ी मुश्किल है। हाँ है मुश्किल, कोई गलत बात नहीं है इसमें, लेवल अप हुआ है, 8 तक थोड़ा कम सिलेबस था, कम चीज़ें थी, 9th में बढ़ जाता है, लेकिन हमें उससे डरना नहीं है। अगर टीचर आपको अच्छे लग रहे हैं तो भैया टीचर्स का काम है आप लोगों का सपोर्ट सिस्टम बनना, तो मैं यहाँ पे आप लोगों का सपोर्ट सिस्टम बनने आई हूँ, आपको डराने नहीं आई कि बहुत बड़ा हुआ है, सिंपल है, ठीक है भैया। आपके इतने सीनियर्स है, हर कोई 9th 10th करके गया, आप लोग भी करके निकल जाओगे, है ना। बस हमें करना क्या है कि बहुत अच्छे से मेहनत करनी है ताकि हम अच्छे से झंडे गाड़ सके, बढ़िया बढ़िया नंबर ला सके। 8 तक अगर कोई ऐसा भी है कि मैं तो नालायक बच्चा हूँ, 9th 10th में क्या पता वो टॉप कर जाए, है ना। सो इसी कॉन्फिडेंस के साथ और इसी अच्छी बात के साथ अभी के सेशन को एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे आगे के सेशंस में। तब तक के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना, फटाफट से पढ़ाई शुरू कर लो, ठीक है। सो बाय बाय फॉर नाउ।